इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना महफूज आलम साहब क़िबला। सामीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना सईदू फ़ी मआरिजिल हक़्क़ि वल हुदा व खुलफ़ाए सादातीना अबू बकर सिद्दीक़िल अकबर व उमर अल फारूक़िल आज़म व उस्मान ज़िन नूरैन व सदिल्लाहिल गालिब अलीय्यिल मुर्तज़ा व इब्निहिल इमाम हसनिल मुज्तबा व सिबतिहिल इमाम हुसैनी शहीद दाफ़िइल कर्ब वल बला व उम्मिहिमा सय्यदतिन निसाइ फ़ातिमत ज़हरा व इब्निहि अब्दुल क़ादिर सय्यदना गौसिल वरा व सिराज उम्मती अबी हनीफ़ा इमाम अइम्मतिल हुदा व इमाम अहले सुन्नतिही मुजद्दिदिल आज़म लिदीनिही व शरीयतिही सय्यदना अहमद रज़ा व इब्नि शेख अल मुफ्ती आज़म मुस्तफ़ा रज़ा व इब्निही सय्यदी व सनदी व दुखरिया शेख अल मुफ्ती अख्तर रज़ा व जमी अहले सुन्नती व जमाअती दाइमन अबदन अबदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मअदनी जूदी वल करम व आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। आज हम और आप हैबत खान मस्जिद में हफ्तावारी इज्तिमा में खुसूसियत के साथ शहंशाह गुजरात और ताजदार औलिया गुजरात हुजूर सैयदना सिराजुद्दीन शाह आलम महबूब बारी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए जमा हुए। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए, इस महफिल को दुनिया व आखिरत में हम सब के लिए ज़रिए नजात बनाए, फैज़ान सरकार शाह आलम से माला माल फरमाए और उनके बताए हुए चले हुए रास्ते पर चलकर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। औलियाए किराम का काम क्या होता है, उनको कौन मुकर्रर करता है, ये किसके बिठाए हुए हैं, ये समझने के लिए एक हदीस पाक बतौर तमहीद पेश करता हूँ जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से है। इसको बयान किया है सैयदुश शुहदा हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। वो कहते हैं कि सअल तो अबी अम्मत खाली रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम हुसैन पूछते हैं कि मैंने अपने बाप मौलाए कायनात सैयदुस सादात मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम से मेरे नाना जान के घर में रहने के तौर तरीके के ताल्लुक से पूछा कि हुजूर जब घर में रहते थे तो आपका अंदाज क्या था। तो हजरत मौला अली फरमाते हैं कि कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा आवा इला मंजिलिही जज़्ज़तहु सलासता अजज़ाइन। हुजूर जब घर में रहते थे तो टाइम के 3 हिस्से करते थे। कितने हिस्से करते थे? 3। जुज़अन लिल्लाहि अज़्ज़ व जल, जुज़अन लि अहलिही, जुज़अन लि नफ्सिही। टाइम का एक हिस्सा अल्लाह की इबादत के लिए, एक हिस्सा बीवी बच्चों के लिए और एक हिस्सा अपने पर्सनल कामों के लिए। इससे यह मालूम हुआ कि टाइम की पाबंदी और टाइम की तक़सीम ये इस्लाम में जरूरी है। टाइम और टाइमिंग इस्लाम ही सिखाता है, इस्लाम ही में टाइम की अहमियत है। आप अगर देखें तो अगर 6:30 बजे या 6 बजे इफ्तारी होती हो और कोई शख्स ये चाहे कि मैं 1 घंटा ज्यादा भूखा प्यासा रह करके और सवाब कमाऊं तो उसे सवाब नहीं मिलेगा, उसे गुनाह होगा। जो टाइम शरीयत ने बताया है उस टाइम के एतबार से उसे सहरी करनी होगी, उसी टाइम के हिसाब से रोजा बंद करना होगा, उसी के हिसाब से इफ्तारी करनी होगी और उसी टाइमिंग के हिसाब से उसे नमाजें पढ़नी होंगी। वो चाहे कि 2 नमाज एक टाइम में पढ़ ले तो हो सकती। आज हम टाइम के पाबंद न रहे। इस्लाम ने सोने, खाने, पीने, उठने, बैठने का टाइम सिखाया
और जब तक हम टाइम के पाबंद थे तब तक हमारा टाइम अच्छा था। अगर आज भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे गलत रास्ते पर न जाएं, तो उसके लिए एक वाहिद रास्ता है कि 10 बजे के बाद बच्चों को बाहर ना निकालें। अगर 10 बजे बच्चे घर में रहें और तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये बच्चे मोबाइल की बहुत सारी बुराइयों से भी बचेंगे और बहुत सारी चीजों से भी बचेंगे। आप टाइम की अहमियत देखें, रात के टाइम की अहमियत कितनी है कि अगर बंदा रात में ईशा की नमाज जमात के साथ पढ़ ले और फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ ले, फिर पूरी रात सोया रहे तो अल्लाह उसे पूरी रात इबादत का सौदा फरमाता, उसे कुछ नहीं करना। और ईशा के बाद बगैर जरूरत के गुफ्तगू करना मकरूह भी बताया, बगैर जरूरत के दुनियावी गुफ्तगू या ऐसे जो है, और गुफ्तगू में ज्यादातर बुराइयां जो है वो रात में होती हैं। और फिर सिटी का हाल तो और बुरा है, रात को 3-4 बजे तक नींद नहीं आती, बाहर बाइकों पर बैठना, फिर 1:30-2 बजे जो है वो चिकन दाना और ये वो सब अपने एरिया में मिलेगा। क्या किसी गैर के एरिया में रात को 10 बजे के बाद आपको कोई चीज मिलेगी? चाय का गल्ला खुला मिलेगा गैर के एरिया में? जो चीज इस्लाम ने बताई थी वो आज गैरों ने ले ली है, और सारी चीजें अपने यहां आ गई। जो इतने भी खुराफात थे, उनके यहाँ के जो बच्चे आवारा होते हैं वो भी अपने एरिया में सब कुछ करने आते हैं। इन्हें मालूम है कि मुसलमानों के एरिया में रात में सब कुछ मिलेगा, और हम साहब फूले नहीं समाते अपने एरिया में तो रात को 2 बजे सब मिले, यहाँ पाई का है, यहाँ कोई ना। हालांकि गैर जो है उन्हें सब मालूम है, वो जानबूझ के तुम्हें रात को जगने देते हैं। ये 3-4 बजे तक ये जगेगा, सुबह तालीम से भी दूर रहेगा, कारोबार से भी दूर रहेगा, जॉब से भी दूर रहेगा। और जिसको रात में बैठने की आदत हो जाती है, सुबह उससे कोई काम होता नहीं। इसलिए टाइम की पाबंदी करें। जहां टाइम की पाबंदी है, टाइम की तकसीम है। हजरत शाह आलम रहमतुल्लाह तआला अलैह की जिंदगी में देखें, औलिया किराम की जिंदगी में देखें, वो टाइम की तकसीम होती है। वो फजर में जो है इशराक तक मुसल्ले पर बैठना है, इशराक पढ़नी है, फिर थोड़ी देर ये करना है, फिर वो करना है, हर एक की टाइम की जो है सेटिंग। तो आज ये कर रहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी घर में रहते थे तो टाइम के 3 हिस्से करते थे। एक हिस्सा अल्लाह की इबादत के लिए, एक बीवी बच्चों के लिए। आज हमारे पास ये भी नहीं है, बीवी बच्चों के लिए भी टाइम नहीं है। बीवी बच्चों को उनकी जो है ख्वाहिश के मुताबिक पैसे दे देना, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक मोबाइल दिला देना, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उन्हें अच्छा खिला पिला देना, और जो है रोजाना एक से एक नाश्ते ला देना, यही सिर्फ कमाल नहीं है। उन्हें अच्छे कॉलेज में पहुंचा देना भी कमाल नहीं है। कॉलेज में पहुंचाने के बाद उनके ईमान की हिफाजत हो जाए, इसका ध्यान रखना कमाल है। कॉलेज में जाने के बाद उनकी आंखों की हिफाजत हो जाए, उनकी शर्मगाह की हिफाजत हो जाए, उनका दामन दागदार होने से बच जाए, ये घर की तरबियत है। ये कब होगा? जब हम घर में टाइम देंगे। रोजाना अगर 20 मिनट घर में टाइम दिया है दीन के हवाले से, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला घर में माहौल बन सकता है। फिर आगे फरमाया सुम्मा जज़्ज़ा जुज़ऊ बैनहु व बैनन नास। फिर जो हुजूर ने अपने लिए पर्सनल जो टाइम रखा था, उस टाइम को भी लोगों की और उम्मत की खिदमत के लिए वक़्फ़ फरमा दिया। और फयुरद्दु ज़ालिका बिल खास्सा अलल आम्मा वला यतखिरु मिनहु शैआ व काना मिन सीरतिही फी जुज़इल उम्मति इसारु आलिल फज़ल बिइज़निही वक़िस्मु अला क़द्रि फ़ज़लिहिम फ़िद्दीन फ़मिनहुम ज़ुल हाजति व ज़ुल हाजतैन व मिनहुम ज़ुल हवाइज। और हुजूर ने जो तीसरा हिस्सा उम्मत के लिए रखा, उसमें हुजूर की सीरत मुबारक ये थी कि खास सहाबा के जरिए से हुजूर अपना फैज़ दूसरे आम सहाबा तक पहुंचाते थे। क्या मतलब कि सहाबा में जो लोग दीनदारी में, परहेजगारी में, तकवा में आला थे,
वो बुलंद मर्तबा सहाबा को हुजूर की बारगाह में आने जाने की ज्यादा इजाजत थी। हुजूर की बारगाह में हर एक आसानी से नहीं जा सकता, और हुजूर इन खास सहाबा के जरिए से आप दूसरे सहाबा मोमिनीन तक जो है अपना फैज़ पहुंचाते थे। उनमें से किसी की एक जरूरत होती, किसी की दो होती, किसी को तीन होती। फतशागलु बिहिम व युशगिलुहुम बिमा युस्लिहु अन्हुम वल उम्मता मिन मसलतिन अन्हु व युखबिरुहुम बिमा अखबरहुम। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खुद भी उनकी जरूरत को पूरा करने में लगे रहते और सहाबा को भी उसमें लगाते। कभी किसी से कहते जाओ उस्मान गनी के पास जाओ, वहां तुम्हारी जरूरत पूरी हो जाएगी, जाओ अब्दुर्रहमान बिन औफ से कहो, जाओ अबू बकर से कहो। इस तरीके से खुद भी जरूरत पूरी फरमाते और दूसरे सहाबा के जरिए से भी उनकी जरूरत को पूरा करा देते। और फिर हुजूर ने क्या फरमाया, आगे हुजूर ने सहाबा से फरमाया अबलिगूनी हाजतन मल्ला यस्ततिउ इबलागहा फमन अबलग सुल्तानन हाजतन मल्ला यस्ततिउ इबलागहा युसब्बितुल्लाहु क़दमई। हुजूर ने फरमाया जो मुझ तक नहीं पहुंच सकता जरूरतमंद, उन जरूरतमंदों की जरूरत को ऐ मेरे खास सहाबा तुम मुझ तक पहुंचाओ। और कयामत तक फरमाया कि कयामत तक ऐसे ही जो कोई दुनिया के हिसाब से बड़ा हो या दीन के हिसाब से बड़ा हो और उसके पास आम आदमी न जा सकता हो, जो जाने वाला बार बार जाता हो तो वो उसकी जरूरत को पूरा करा दे तो अल्लाह ताला कयामत के दिन उसकी जरूरत को पूरा फरमा देगा। अब हुजूर ने ये चीज रखी कि जो लोग आ नहीं सकते तो जो बार बार आते हैं, अब जैसे हुजूर शेखुल इस्लाम है, हुजूर ताजुश शरिया है, हुजूर कायदे मिलत है, अब हर आदमी नहीं जा सकता। ऐसे ही डीएसपी है, जज है, हर आदमी उनके पास नहीं जा सकता, तो जो उनके खास होते हैं उन तक पहुंचाई जाती है बात और उनके जरिए से बड़ों तक पहुंचती है। तो हुजूर ने फरमाया जो इस तरीके से बीच वाला आदमी किसी जरूरतमंद की जरूरत को पूरा करा दे तो उसकी जरूरत को अल्लाह उस वक्त पूरा फरमाएगा जब उसे जरूरत होगी कि कयामत में हाँ मेरी जरूरत पूरी हो जाए, मेरे गुनाह माफ हो जाए, अल्लाह ताला उस वक्त उसकी जरूरत को पूरा फरमाएगा। ये जो जाहिरी निजाम था हुजूर की जिंदगी में, हुजूर की हयात में, हुजूर सहाबाए किराम के जरिए से देखते थे कहाँ इस्लाम की तबलीग की जरूरत है, कहाँ फला चीज की जरूरत है, कहाँ फला जरूरत है। ऐसे ही सबको भेजते थे, कभी टोली के शक्ल में भेजते थे, कभी सरिया की शक्ल में भेजते थे। ये जाहिरी हयात में जो निजाम था हुजूर की विसाल के बाद कब्र अनवर में रह कर के भी वैसे ही निजाम जारी है। हुजूर आज भी कब्र अनवर में रहकर पूरी दुनिया पर नजर रखे हुए है, कहां किसको क्या जरूरत है, कहां किसको क्या जरूरत है। हुजूर ने एक जमाने में देखा कि बुखारा इल्म का मरकज है, बगदाद इल्म का मरकज है, ईरान इल्म का मरकज है, वहां बड़े बड़े औलिया हैं, वहां इल्म वाले हैं। और उसी जमाने में देखा हिंदुस्तान में कुफ्र है, शिर्क है, जुल्मत है, अंधेरा है। तो हुजूर ने फिर गरीब नवाज से फरमाया मोइनुद्दीन अब ईरान में नहीं रहना है, अब हिंदुस्तान जाना है। अब ईरान में नहीं रहना है, अब हिंदुस्तान जाना है। यहां गरीब नवाज को भेजने वाला कौन? बोलो जोर से, बोलो हुजूर ही ने तो भेजा। हिंदुस्तान का नक्शा किसने दिखाया? हुजूर ही ने तो दिखाया। भेजा किसने? पता ये चला ये सारे औलियाए किराम के जो मज़ारात हैं, ये जितनी खानकाएं हैं, सब ब्रांचें हैं, हेड ऑफिस मदीना है। ताजुश शरिया फरमाते हैं यहाँ भी उनकी चलती है, वहां भी उनकी चलती है। मदीना राजधानी है, दोनों आलम पे हुकूमत है। हर जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही भेज रहे हैं। ये बड़े बड़े औलियाए किराम जो आज हिंदुस्तान में गुजरात में नजर आ रहे हैं, ये कुतुब आलम हैं। ये क्या यहाँ हिंदुस्तान में पैदा हुए? मीरा दातार के दादा कुतुब आलम के कजीन हजरत सैयदना सैयद इल्मुद्दीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना मीरा दातार के दादा, ये कहाँ पैदा हुए? ये भी बुखारा पैदा हुए। ये सब वहां के रहने वाले। हुजूर सुल्तानुत तारिकीन मखदूम अशरफ सिमनानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहाँ पैदा हुए? इन सबको किसने भेजा? ये सब भेजे गए हैं
शाह आलम यहाँ पैदा हुए हैं, मगर कुतुब आलम हजरत इल्मुद्दीन ये सब वहां पैदा हुए। तो पता ये चला कि ये सारे जितने औलियाए किराम हैं ये हुजूर ही के बिठाए हुए हैं। इसी वजह से बहुत सारे औलियाए किराम की पैदाइश से पहले उनका नाम भी मुस्तफा करीम रख रहे हैं, उनकी तालीम और तरबियत का इंतजाम भी मुस्तफा करीम फरमा रहे हैं। और कभी अगर उनका नाइब अगर 10 गांव में गिराजर हो पढ़ने पढ़ाने ना आए तो हुजूर उनकी शक्ल में पढ़ाने भी आते हैं। ये सारे नाइबीन हैं। जब असल ना हो जाहिरी एतबार से तो नाइब से कायम लिया जाए, और जब नाइब नहीं है तो असल आकर के अहमदाबाद में जो है इल्म का दरिया बहा रहा है। सैयदना सिराजुद्दीन शाह आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह ये अहमदाबाद की सरजमीन जो है वो खुशनसीब है कि हुजूर यहाँ तशरीफ लाए। 8 दिन तक हुजूर ने पढ़ाया और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शाह आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह में शक्ल सूरत में भी वो जो है मुमासलत वो यकसानियत के पढ़ने वाले पहचान ही नहीं पाते हैं कि शाह आलम कौन है और रसूल आजम कौन है। और ये सब मिलता ही उस वक्त है कि जब बंदा हुजूर की पैरवी करता है। अल्लाह इरशाद फरमाता है 13वें पारे में कि महबूब फरमा दो अला बसीरतिन अना व मन इत्तबाअनी, महबूब फरमा दो मैं और मेरी पैरवी करने वाले दिल की आंख रखते हैं, शरीयत मुतहरा पर चलने वाले, सुन्नतों की पैरवी करने वाले, अहकाम मुस्तफा पर अमल करने वाले। अल्लाह फरमाता है ये दिल की आंख रखते हैं। शाह आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह सर की आंख भी रखते थे और दिल की आंख भी रखते थे, इसलिए कि उनकी जिंदगी का जो मकसद था वो इत्तिबाए मुस्तफा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी। आप शुरू से देखें, तहारत से लेकर के पूरी जिंदगी देखें। हजरत मियां अहमद मखदूम रहमतुल्लाह ताला अलैह जो शाह आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुरीद और खलीफा, फरमाते हैं 12 साल की उम्र में शाह आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह से मैं बैठ हो गया और 12 साल उनकी खिदमत में रहा। कभी मैंने सफर में, हजर में, तन्हाई में, सबके बीच में कभी भी मैंने शाह आलम को बेवुजू नहीं देखा। जब भी देखा बावुजू देखा। जब बेवुजू होते तो फौरन वुजू कर लेते। ये सबसे ज्यादा बावुजू रहना हकीकत में बहुत सारी बलाओं से बचा लेता है, बहुत सारी मुसीबतों से बचा लेता है और बहुत सारी नेमतों को अल्लाह ताला जो है बावुजू अता फरमाता है। उसमें से एक नेमत हदीस की रोशनी में देख लें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह सुबह हजरत बिलाल को बुलाया। अस्बह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमन फदआ बिलाल, हजरत बिलाल को बुलाया। हजरत बिलाल आए। हुजूर ने जो है फरमाया या बिलाल लिमा सबक़तनी इलल जन्नह इन्नी दखलतुल बारिहतल जन्नह फसमअतु खशखशत अमामी। ए बिलाल कौन सा आप काम करते हो, कौन सा अमल करते हो कि जन्नत में मुझसे आगे आगे जा रहे थे। गुज़िश्ता रात में जन्नत में गया तो मैंने तुम्हारी जो है खड़ाओं की आवाज मुझसे आगे सुनी और मुझसे आगे तुम जा रहे थे। तो हजरत बिलाल अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह मा अज़्ज़नतु क़त्तु इल्ला सल्लैतु रकातैन व मा असाबनी हस्सन क़त्तु इल्ला तवज़्ज़अतु इंदहा। या रसूलल्लाह जब जब अजान देता हूँ तो अजान के बाद 2 रकात जरूर पढ़ता हूँ और जब जब बेवुजू हो जाता हूँ तो फौरन वुजू कर लेता हूँ। सरकार ने फरमाया बिहाजा ए बिलाल इसी वजह से तुम जो है जन्नत में आगे आगे आ गए थे। आप देखें जन्नत के कितने दरवाजे हैं? कितने हैं? 8। कितने हैं? 8। एक हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा मिनकुम मिन अहदिन तवज़्ज़ा फयबलुगु अव युस्बिगुल वुज़ू सुम्मा यक़ूल अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। एक रिवायत में अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इल्ला फुतिहत बि अबवाबिस समानियतिल जन्नह फयदखुलुहा मिन अय्यि शाह।
हुजूर ने फरमाया जो वुजू करने के बाद अच्छी तरह वुजू करे और वुजू करने के बाद दूसरा कलमा पढ़े, हुजूर ने फरमाया जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं, जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। आला हज़रत फरमाते हैं वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना तो हाथ ही खाली है। हुजूर को तो जन्नत देनी है, सरकार को जन्नत बांटनी है, अल्लाह को भी जन्नत देनी है, मगर बाप भी बगैर किसी उसके हमें प्लॉट नहीं हमारे नाम पे करता तो जन्नत ऐसे ही नाम पे हो जाएगी। भाई सही है ना? कोई प्लॉट भी ऐसे ही नाम पे नहीं करता तो जन्नत भी ऐसे ही नाम पे नहीं होगी। उसके लिए भी 10 चीजें अल्लाह ताला ने सूरह मोमिनून में बयान फरमाई है। ये 10 काम करो तो उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस हुम फ़ीहा खालिदून। वो 10 काम कौन से हैं? क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुअरिदून। वो मोमिन कामयाब है जो गिड़गिड़ा कर नमाज पढ़ते हैं, बेकार बातों से बचते हैं, बेकार कामों से बचते हैं, ज़कात देते हैं, शर्मगाह की हिफाजत करते हैं और जो है अहद की पाबंदी करते हैं, नमाज की हिफाजत करते हैं। ऐसे 10 काम बयान करने के बाद फरमाया उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस हुम फ़ीहा खालिदून। ये सच्चे वारिस हैं और अल्लाह इन्हें जन्नतुल फिरदौस का वारिस बना देगा। लिहाजा पाक रहें, ज्यादातर कुछ दिन कोशिश करें, अगर जॉब पे जाएं, कारोबार में जाएं, देखना अल्लाह ताला कारोबार में कितनी बरकत अता फरमाता है। हम जिस माहौल में जी रहे हैं, घर से निकलने तक, मंजिल तक रास्ते में इतनी डेरियां होती हैं। डेरियां समझते हो ना, छोटे छोटे मंदिर, बुत खाने। हर बुत खाने पर जो है बलाएं आती हैं, जीन होते हैं, बलाएं और शयातीन। बंदा जब वुजू से निकलता है तो किसी में हिम्मत नहीं है कि उसे टच करे। वुजू का सबसे बड़ा फायदा तो आज हम जिस दौर में, आप देखें घर के बाहर से जहां आपको जाना है वहां रास्ते में जगह जगह जो है ये डेरियां बनी हुई है और हर एक में जो है शयातीन उतरते हैं, बलाएं आती हैं। वो बंदा बावुजू रहता है तो कभी कोई बला उसे टच कर सकती है। तो सबसे ज्यादा वुजू का फायदा तो ये हुआ। मैं तो वुजू की बात करता हूं, मेरा नौजवान तो गुस्ले ही में नहीं रहता। नापाक रहने से ही बलाएं आती हैं, नापाक रहने ही से जादू का असर होता है, नापाक रहने से ही जीन का असर होता है। ऐसे ही तो 1400 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टॉयलेट में जाने की दुआ नहीं सिखाई होगी ना? दुआ कौन सी सिखाई? क्या मीनिंग है उसका? मीनिंग ही बताता है कि हुजूर ने क्यों सिखाई। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसि वल खबाइस। अल्लाह मैं पनाह मांगता हूं तेरी जिन्नातों से, वो जिन्नातनियों से। तो ये टॉयलेट में ये गंदगी, ये जहां कहीं भी नजासत हो वहां शैतान का असर फौरी होता है। और बुजुर्गों से मैंने ये भी सुना है कि बंदा जब कपड़ा पहनता है, उतारता है, घुटने से ऊपर जैसे ही कपड़ा जाता है फौरन जो है जादू या जिन का असर हो सकता है। तो मैंने पूछा फिर क्या करे बंदा? और ये जो मुझे बताया वो हुजूर मुफ्ती आज़मीन रहमतुल्लाह तआला अलैह के खलीफा, जिन्होंने हुजूर मुफ्ती आज़मीन की 14 साल तक मुसलसल खिदमत की है। तो मैंने उनसे पूछा कि फिर बंदा क्या करे? कहा जब कपड़ा पहने, कपड़ा उतारे, बिस्मिल्लाह पढ़े। जब बिस्मिल्लाह पढ़ के कपड़ा उतारेगा, बिस्मिल्लाह पढ़ के कपड़ा पहनेगा, फिर इंशाअल्लाह तबारक व तआला किसी भी जादू जिन का असर नहीं होगा। इसलिए कि जहां कहीं शयातीन का असर होता है तो शयातीन का असर नामे खुदा से फौरन खत्म हो जाता है। तो आज ये कर रहा था शाह आलम रहमतुल्लाह तआला अलैह की पूरी जिंदगी आप देखें। माँ के पेट से हाफिज कुरान पैदा हुए और हफ्ते में 2 कुरान खत्म करते थे। रात दिन में 1000 रकात नवाफिल पढ़ते। और ऐन आलम जवानी में शाह आलम रहमतुल्लाह तआला अलैह रात को तहबंद बांधते और साबरमती दरिया के किनारे पूरी रात इबादत करते थे। क्या करते थे? पूरी रात इबादत करते थे। हज़रत क़ुतब आलम रहमतुल्लाह तआला अलैह के मुरीद मलिक राजा ने एक मरतबा ख्वाब देखा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम
साबरमती दरिया के किनारे जो है तशरीफ फरमा है। ख्वाब में देखा, हुजूर को देखा, आंख खुली और बहुत खुश हुए कि सरकार को देखा। कहा चलो जहां देखा वहीं जाकर 2 रकात शुक्राना की अदा कर। कुतुब आलम के मुरीद थे। जब जैसे ही वुजू करके वहां पहुंचे तो ऐन उसी जगह हजरत शाह आलम रहमतुल्लाह ताला अलैहि सजदा रेज़ थे। अल्लाह अकबर। ऐन उसी जगह हजरत शाह आलम रहमतुल्लाह ताला अलैहि रात में पूरी रात साबरमती के किनारे जो है आप इबादत में रहते और खास जब अल्लाह का जिक्र करते ये चंडोला तालाब के पास, और जब या मुहीत का जिक्र करते थे तो पूरा चंडोला तालाब शाह आलम के जिस्म से भर जाता था। ये खास वजीफा होता है जो खास लोगों को मिलता है। अल्लाह तबारक व तआला की जो है वो सिफत का वो मजहर हो जाते हैं। अर्ज ये करना है कि शाह आलम रहमतुल्लाह ताला अलैहि की पूरी जिंदगी इत्तिबाए सुन्नत शरीयत मुतहरा की पाबंदी में गुजरी और शरीयत के खिलाफ शाह आलम रहमतुल्लाह ताला अलैहि कभी बर्दाश्त नहीं करते थे। जौनपुर के एक बहुत बड़े बुजुर्ग हजरत सैयद अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैहि हज के लिए तशरीफ ले जा रहे थे। सोचा गुजरात होकर के जा रहे थे, बोले अहमदाबाद में, यहाँ रसूलाबाद में आए, जुमा का दिन था, वो लेट पहुंचे और उनकी 1 रकात भी चली गई। तो शामिल हुए, इत्तेफाक से हजरत शाह आलम रहमतुल्लाह ताला अलैहि के बगल ही में वो नमाज पढ़ रहे थे। तो 1 रकात उनकी छूटी, वो मसबूक के हुक्म में, लिहाजा इमाम के सलाम फेरने से पहले ही वो खड़े हो गए और उन्होंने अपनी रकात पूरी की। शाह आलम रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने नमाज के बाद उनसे फरमाया कि इमाम के सलाम फेरने के बाद आपको खड़ा होना था। बोले नहीं, इस तरीके से भी खड़ा हुआ जा सकता है। फरमाया अगर इमाम को सजदे सहू की जरूरत पड़ी और वो सजदे सहू में चला गया तो फिर आपकी नमाज तो बातिल हो जाएगी। तो सैयद अब्दुल अजीज भी वो वली कामिल थे, कहने लगे अगर किसी को कश्फ से मालूम हो जाए कि इमाम को सजदे सहू की जरूरत नहीं है, तो अगर कोई दिल में देख ले तो फरमाया कश्फ से जो है शरीयत का हुक्म नहीं बदलता, शरीयत का हुक्म सबके लिए होता है, किसी के लिए खास नहीं होता। आप अपने बातिन को शरीयत के मुताबिक करें। तो भी जिद्दी थे, बोले नहीं, जब हमें मालूम हो जाए कि नहीं है तो फिर हम नहीं पढ़ सकते हैं। बस एक नजर की और वो विलायत खत्म। अब सैयद अब्दुल अजीज रोने लगे, कहा हुजूर माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। कहा नहीं, अब आपके खादिम हजरत सैयद अहमद मखदूम ने सिफारिश की, कहा हुजूर माफ कर दीजिए, गलती हो गई। कहा इनसे कहो विलायत उनकी कहीं जाएगी नहीं, मेरे पास अमानत है। हज करके आए, वापस आएंगे और उनके बातीन को मैं शरीयत के मुताबिक देखूंगा तो विलायत दूंगा। कोई मामूली शख्सियत का नाम नहीं है शाह आलम, चाहे तो विलायत दे, चाहे तो छीन ले। वो बताया कि शरीयत पहले है। वो जो लोग कहते हैं ना तरीकत शरीयत अलग अलग है, नहीं, तरीकत जो है वो मांग है, वो शरीयत बाल है। जहां बाल है वहां मांग है और जहां शरीयत है वहां तरीकत है। फरमाया जब तुम्हारा बातिन, जिसे तुम तरीकत कह रहे हो, जो बातिन शरीयत के ताबे हो जाएगा, क्या हो जाएगा? शरीयत के ताबे होगा, तब तुम मैं विलायत दूंगा। वो हज के बाद आए, दिल से सारा जो है गुबार निकल गया था, बातिन रोशन था। अब हजरत शाह आलम ने वो जो विलायत छीनी थी वो भी अता फरमाई और अपने नजर करम से और भी ज्यादा अता फरमाया। इसलिए शाह आलम रहमतुल्लाह ताला अलैहि हमेशा इस पर रहते थे कि शरीयत का आदमी पाबंद होना चाहिए। किसका पाबंद होना चाहिए? शरीयत। और दूसरी चीज हजरत शाह आलम रहमतुल्लाह ताला अलैहि के उसमें यह थी कि अदब क्या है? अदब। याद रखें, जहां अदब है वहीं सारी नेमतें हैं, और जहां अदब नहीं है, बेअदबी ये इंसान को हर नेमत से महरूम कर देती है। और बेअदबी कब आती है? जब गुरूर आता है, जब तकब्बुर आता है, गुरूर आता है, तब बेअदबी आती है। एक ऐसे ही वाइज पहुंच गए हजरत शाह आलम रहमतुल्लाह ताला अलैहि के जो है उसमें रसूलाबाद में। उनको ऐसा था कि मैं इस दुनिया में परहेजगार हूं,
शाह आलम भी उनकी समझ में नहीं आते थे, शाह आलम भी उनके समझ में नहीं आते थे। बोले ना यार ऐसा है तैसा है। तो जहां कहीं शाह आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह बैठते थे तो कोई कहे कि न कहे, वो तकरीर के लिए खड़े हो जाते थे। और तकरीर का उनका मकसद यह था कि शाह आलम को सुनाना। क्या मकसद था? शाह आलम को सुनाना। उनका नाम था मौलवी जलाल मंजू। वो पहुंचे, हज़रत शाह आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह एक दिन सब बैठे हुए थे, जुमा का दिन था, नमाज भी खत्म हो गई, फिर भी ये मिंबर पे गए। मकसद था सुनाना। क्या सुनाते हैं? भाइयों, दोज़ख की आग बड़ी काली है, उसकी हरारत बड़ी तेज है। दोज़ख के खाने का एक दाना अगर दुनिया में आ जाए तो दुनिया की सारी सब्जियां जल जाए, वो कभी दुनिया में सब्जा ना होगे। हज़रत शाह आलम रहमतुल्लाह ताला ने देख के कहा, वाह मौलाना वाह, क्या बात है। बस इतना फरमाना था कि जबान बंद। क्या हो गई? जबान बंद। चूंकि वो सारा अंदाज था बेअदबी का, सुनाना उन्हें चाहते थे, उनका अंदाज बेअदबी का था। बेअदब हमेशा जो है वो महरूम रहते हैं। और एक बाअदब थे, नागौर के रहने वाले हजरत मौलाना महमूद वाइज रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो भी मुक़र्रिर थे, वो भी वाइज थे। वो ख्वाब में देखते हैं कि हजरत कुतुब आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने काले इमामे से उनकी दस्तार की है, उनको 4 टोपी आता फरमाई। उन्होंने ख्वाब देखा, बेदार हुए तो बड़ी बेचैनी हुई। नागौर शरीफ से यहाँ अहमदाबाद आए। अहमदाबाद आए, वटवा शरीफ गए तो लोगों ने बताया कि हजरत का तो विसाल हो गया। बड़े बेचैन हुए, परेशान हुए। और फिर जो है लोगों ने उन्हें बताया कि बेचैन होने की जो है कोई खास वजह नहीं है, हजरत कुतुब आलम का विसाल हुआ है। मगर आज भी उनकी मारिफत और उनकी तरीकत का जाम पिलाने वाले शाह आलम उनकी गद्दी पे मौजूद है। तो हजरत शेख महमूद वाइज वहां से इधर आए, ओटवा से। अभी रसूलाबाद में आए, पहली मुलाकात थी और हजरत शाह आलम ने उनको नाम से बुलाया, मौलाना महमूद इधर तशरीफ लाए। वो आए, मैंने क्या कहा था कि सुन्नतों की पैरवी करने वाला दिल की आंख रखता है। तो बगैर किसी का है हजरत शाह आलम ने काला इमामा मंगाया, 4 टोपियां मंगाई और कुतुब आलम ने उन्हें हलवा भी दिया था, वो हलवा भी मंगाया और उनके सर पर इमामा बांधा, टोपियां आता फरमाई, हलवा देते फरमाया ये मेरी तरफ से नहीं, कुतुब आलम की तरफ से। और हजरत शेख महमूद वाइज को ऐसा नवाजा, अपनी बारगाह में रखा, बहुत कुछ दिया। एक दिन शाह आलम रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया तुम भी मुक़र्रिर हो, आज इश्क के मौजू पे तकरीर। इश्क के मौजू पे उन्होंने जब तकरीर की तो हजरत शाह आलम ने हाज़रीन से फरमाया, किसी ने अगर इश्क को न देखा हो तो इनको देख लो जो सरापा इश्क बना हुआ है। इनकी सूरत देख लो, ये इश्क की सूरत है। अल्लाह अकबर। ये और याद रखें, अदब बहुत बड़ी नेमत है। वो सारे बुजुर्ग आपस में भाई हैं। कादरी सिलसिले से एक मुरीद था, एक शख्स हुज़ूर गौसे पाक के सिलसिले से, और शाह आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह का सिलसिला कौन सा है? सोहरवर्दी। कौन सा है? तो शाह आलम का एक मुरीद उस कादरी का जो है दोस्त था। बात निकली हजरत शाह आलम की, तो उसने कहा चलो हमारे पीर से मुलाकात कर लो। रसूलाबाद में वो आया। अब हजरत बाहर नहीं थे, अंदर घर में थे शाह आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह। जैसे ही जो है वो पहुंचा, बोले तुम्हारे पीर तो यहाँ है भी नहीं। बोले भाई अंदर है, अभी आ जाएंगे। बोले निवरा कौन है जो उनका इंतजार कर? उसे यह था कि मैं कादरी हूं। क्या था? मैं कादरी हूं, मैं ऊंचा हूं, मेरा सिलसिला ये है। तो शाह आलम के ताल्लुक से अनसन बोलने लगा और ये हजरत शाह आलम ने कानों से सुन लिया। उसका बोलना था, रापा आना था। आपने कहा जा, कादरी है ना, मैंने तुझे शेख अब्दुल कादिर जिलानी के हवाले किया। बस वो बाहर निकला, घर जा रहा था, रास्ते में एक दीवार गिरी, वहीं खत्म हो गया। पता ये चला ये सारे जितने हैं ये आपस में भाई हैं। ये कौन है आपस में?
सबका फैज हजरत सैयदुल औलिया सैयद अहमद कबीर रफ़ाई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में एक सांप पहुंचे, हजरत खिज़र मौसली जो हुज़ूर गौसे पाक के मुरीदों में से थे। तो हजरत सैयदुल औलिया सैयद अहमद कबीर रफ़ाई ने कहा, शेख अब्दुल कादिर जिलानी की मनक़बत सुनाओ, उनकी तारीफ सुनाओ। जब हुज़ूर गौसे पाक की बातें चल रही थी तो हजरत सैयद अहमद कबीर रफ़ाई का एक मुरीद आया, हुज़ूर गौसे पाक की मनक़बत और आपकी तारीफ सुन करके उसे अच्छा नहीं लगा। वो कहता है छोड़ो, हमारे पास तो इससे बेहतर है। सैयद अहमद कबीर रफ़ाई की तरफ इशारा करके कहा, इससे बेहतर है हमारे पास। हजरत सैयदुल औलिया सैयद अहमद कबीर रफ़ाई जलाल में आए और एक नजर देखा, जलाल भरी नजर से वहीं तड़पा और तड़प करके खत्म हो गया। फरमाया शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मर्तबे को बहुत पहुंच सकता है। उनको ये दोनों तरफ जो है दरिया है, दाएं तरफ शरीयत का है, बाएं तरफ तरीकत का है। जिसे चाहे शरीयत अता फरमाए, जिसे चाहे तरीकत अता फरमाए, इस जमाने में उनका कोई सानी नहीं है। तो पता ये चला कि अगर हमें फैज, ये याद रखें, आपको जहां से भी फैज मिलेगा तो असल फैज तो पीर की वजह से मिलेगा। किसकी वजह से मिलेगा? मगर अपने पीर की उससे दूसरे के पीर की तौहीन करके आप अपने पीर का जो है महबूब नहीं बन सकते। अगर आप चाहें कि मैं उसकी गिराऊं और अपने पीर का महबूब बन जाऊं तो शाह आलम ने बताया सोहरवर्दी सिलसिला है, इधर कादरी सिलसिला है। मगर फरमाया जा, मैंने तुझे शेख अब्दुल कादिर जिलानी के सुपुर्द किया तो मामला खत्म हो गया। अल्लाह अकबर। ये सारे आपस में ऐसे हैं, दुनिया में हैं तो आपस में मोहब्बत और प्यार है और भाई हैं, और अंदर हैं तो भी आपस में मोहब्बत और भाई। हजरत शाह आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुरीद खलीफा कौन है जानते हैं? हजरत ख्वाजा महमूद दरियाए दुला, मीरपुर शरीफ का नाम सुना है? उनके वालिद माजी, उनके पीरो मुर्शिद हजरत शाह हमीदुद्दीन चाहलदार रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये शाह आलम के मुरीद भी हैं और खलीफा भी। शाह आलम ख्वाजा महमूद दरियाए दुला के दादा पीर होते हैं। कौन होते हैं? महमूद दरियाए दुला के दादा पीर। शाह आलम सरकार का विसाल हुआ और शाह आलम सरकार ने एक इमामा और एक जुब्बा ये अपने जो है सजादा नशीन को दिया था। कहा था जब महमूद आए वीरपुर से तो उन्हें दे देना। इधर आपको पता चला तो आप वहां से आए। अभी तीजे की महफिल शाह आलम सरकार की थी। बड़े बड़े अकाबिरीन और बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े सूफिया सब जलवा फरोज थे। शाह आलम सरकार के हालात बयान हो रहे थे, शाह आलम सरकार की जो है करामतें और उनकी सखावतें, उनकी इबादत के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी। तो हजरत महमूद दरियाए दुला रहमतुल्लाह ताला अलैह भी अपने गुजराती अंदाज में कहते थे, हाँ हाँ मज्जन मियाँ का तो क्या कहना, मज्जन मियाँ तो ऐसे थे, मज्जन मियाँ ऐसे थे। ये बड़े हजरात प्यार से शाह आलम सरकार को मज्जन मियाँ कहते थे। तो सजादा नशीन को दूसरे लोगों को अच्छा नहीं लगा। कहा आप नाम ठीक से लो, मज्जन मियाँ मत कहो, या आप तौहीन करते हो। तो ख्वाजा महमूद दरियाए दुला कहते भाई मैं तौहीन की नीयत से नहीं कहता, मैं तो उनकी हाजिरी में उनको भी ऐसे ही कहता था, वो खुश होते थे मेरे ऐसे कहने से, और आज भी मैं उसी नीयत से कहता हूँ। मैं तो गुजराती आदमी हूँ, मैं कोई फंसी जो है उर्दू नहीं बोल सकता, मैं तो ऐसे ही कहता हूँ, ऐसे ही कहूँगा। अपनी अमानत लेने के लिए आया हूँ। बोले तुम इस लायक ही नहीं हो, नाम सही से शाह आलम सरकार का नहीं लेते हो तो तुम अमानत के कैसे लायक हो? जाओ दूसरे कमरे में जाकर के बैठो। ख्वाजा महमूद दरियाए दुला ने कहा अगर तुम्हें अमानत नहीं देनी है तुम्हारे पास रखो, मैं तो मज्जन मियाँ से लूंगा और तुम मेरे साथ चलो। तुम जानते नहीं हो हमारा प्यार कैसा है, हमारी आपस की मोहब्बत कैसी है। मैं जो है वहां कब्र पे जाकर के भी मज्जन मियाँ कहूंगा, सलाम करूंगा, जवाब किसको आता है तुम देख लेना। सब साथ में चले। जब हुज़ूर शाह आलम सरकार के जो है रोजे पर पहुंचे तो हजरत ख्वाजा महमूद दरियाए दुला ने गुजराती में जो है वो 2-3 शेर पढ़े। एक तो जो है उसका मफहूम यह है कि हमारे पड़ोसी कब्रिस्तान चले गए, लोग बाहर आ गए, उनकी कब्र फूलों से सज गई, और आज कुतुब आलम होते तो मैं फूलों की कलियां चुन चुन करके उनके कदमों में डालता, और आज अगर मज्जन मियाँ होते तो उनके कदमों में गिर करके उन्हें मना लेता, उन्हें खुश कर देता।
बस इतना जो है कहना था। गुजराती में उन्होंने कहा और कब्र फटी और शाह आलम सरकार बाहर तशरीफ लाए, हाथ में इमामा भी है और जो है जुब्बा भी है और साथ में गरम रोटियां और हलवा भी है और सलाम का जवाब भी दिया। आका मदन में ये कहा जो है महमूद ये तुम्हारा है, ये ले लो। सब लिया और सबको रोटियां भी अता फरमाई। शाह आलम सरकार फिर कब्र में तशरीफ ले गए। कह दो ना जरा जोर से अल्लाह अकबर। अब जब शाह आलम का ये आलम है तो रसूल आजम की हयात का आलम क्या होगा? तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले ये सब कुछ मिलता है अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी। मैं और मेरी पैरवी करने वाले महबूब फरमा दो, अल्लाह कुरान में फरमाता है मैं और मेरी पैरवी करने वाले दिल की आंख रखते हैं। सरकार शाह आलम कैसे दिल की आंख रखते थे मैंने इससे पहले सुनाया है, याद दिलाता हूं कि शाह आलम सरकार के बड़े खलीफा हजरत शेख फखरुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह खलीफे आजम एक दिन बैठे थे, बड़े दुनिया से जो है तंग आ गए थे। तो दिल ही में दिल में कह रहे थे दुनिया ऐसी है, दुनिया ऐसी है, दुनिया ऐसी है। दिल में सोच रहे थे, दिल में। और शाह आलम सरकार अंदर देख रहे हैं और फरमा रहे हैं मौलाना फखरुद्दीन दुनिया को जो है कोस रहे हैं, कह रहे हैं दुनिया ऐसी है, दुनिया ऐसी है। मेरी नजर में आखिरत के मुकाबले में दुनिया 3 एतबार से बेहतर है। सबके कान खड़े हो गए। आखिरत के मुकाबले में दुनिया कैसे बेहतर है? फरमाया दुनिया में अल्लाह की राह में जिहाद का जो मजा है वो आखिरत में नहीं मिलेगा। दुनिया में अल्लाह की राह में देने का जो मजा है, खैरात का जो मजा है, जो चांद से वो आखिरत में नहीं मिलेगा। और दुनिया में नमाज में तकबीर तहरीमा का जो मजा है वो आखिरत में नहीं मिलेगा। भाई ये तो मजा वाले को मजा है, सही है कि नहीं? किसी को आप देखें तो 10 मिनट अगर तकरीर में ज्यादा हो जाए तो उकताहट हो, और फिर उसी को अगर बाहर जो है मोबाइल में 2-4 घंटे लग जाएं या क्रिकेट मैच में लग जाएं तो उसे उकताहट ना हो। जिसको जिसमें मजा आए उसमें उकताहट ना। काश इबादत हमारी आदत हो जाए, कुरान की तिलावत हमारी आदत हो जाए, दुरूद पाक पढ़ना हमारी आदत हो जाए। और जो चीज आदत हो जाए तो उसमें मजा आता है। बोलो आता है कि नहीं आता? जब आदत बुरी भी हो तो लोगों को उसमें मजा आता है। तो जब अगर हमें दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत हो जाए, जिक्र की आदत हो जाए, हमें अच्छी बातें सुनने की आदत हो जाए, अल्लाह अकबर। अब देखें जब सरकार शाह आलम की नजर का ये आलम है तो मुस्तफा की नजर का आलम क्या होगा? तो चाहता हूं एक हदीस हुजूर की नजर के हवाले से भी बयान। 1400 साल पहले हुजूर ने जो देखा और आज हम अपनी आंखों से जो देख रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द सारी चीजें कयामत की निशानियों में से। फरमाया ला तक़ुमुस्साअह हत्ता युजअल किताबुल्लाहि आरन व यकूनुल इस्लामु गरीबन हत्ता युनक़सल इल्म व युहरमज़ ज़मान व युनक़स उमरुल बशर व युनक़स सिमार व सिन्नून। फरमाया कयामत उस वक्त तक नहीं कायम होगी, कयामत से पहले ऐसा जमाना आएगा कि कुरान पर अमल करना आर समझा जाएगा, शर्म समझा जाएगा। कुरान पर अमल करना लोग शर्म महसूस करेंगे। अल्लाह की किताब पर अमल करने को जो है लोग अपनी इज्जत के खिलाफ समझेंगे। क्या ये जमाना आज नहीं आ गया? 3 तलाक धड़ाक धड़ाक से देने के बाद जब हलाले का हुक्म आता है तो फिर शर्म महसूस होती है ना कि भाई मेरी बीवी दूसरे का पास जाए। ये तो कुरान का हुक्म है ना, किसी मौलाना का तो नहीं। बात सही है कि नहीं? ये तो कुरान कह रहा है फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहु हत्ता तनकिहा ज़ौजन ग़ैरह। तो कुरान के इस हुक्म पर अमल करने से शर्म महसूस होती है। तो इससे पहले तो कुरान ने तुम्हें सही तरीका बताया है। तुम रोंग गए
तो सजा मिल रही है, तुम हद से आगे बढ़े तो सजा मिल रही है। अगर कुरान ने जो हद बताई है उस हद में रहते कि अत-तलाक़ु मर्रतान फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन औ तस्रीहुम बिइहसान, तलाक की भी हद कुरान ने बताई है। ये हलाला तो हद से आगे बढ़ने की वजह से है। जो चीज हद में रहती है तो फायदामंद रहती है, हद से आगे बढ़े तो सजा का मुस्तहिक होती है। ऐसे ही दो तलाक हद है, तिलका हुदूदुल्लाह आगे फरमाया। बोलो फरमाया हाफिज़ साहब, अल्लाह ने आगे फरमाया तिलका हुदूदुल्लाह, दो तलाक हद है, तलाक देनी है, मजबूर हो गए हैं। सबसे पहले तलाक देने का इरादा है, किसी आलिम से मिलो, किसी मुफ्ती से मिलो, किसी मौलाना से मिलो, मिलते हो बाद में मिलते हो, पहले मिला वो तुम्हें बताएगा। अभी ईशा से पहले ही मेरी दावत थी तो मैं कहा यार मुझे अहमदाबाद के सारे वकीलों से एक मीटिंग करनी है। तो बोले ठीक है रख देते हैं। भी आज की मैं कहा तलाक के मसले ही में मुझे मीटिंग करनी है, सारे वकीलों से मिलना है। और एक तो बोले ठीक है एक होटल में रख देते हैं अच्छी खासी। मैं कहा उन्हें बताऊं गवर्नमेंट ने कानून बनाया 3 तलाक ना हो तो भी जो है ऐसा जो है बना दिया है, महीने महीने के फेर से 3 तलाक दे, वो भी वैसे ही होगा। 3 तलाक एक साथ दोगे तो हो जाएगी, अगर ना होती तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलाल में न खड़े होते और ये ना फरमाते कि अयलअबु फी किताबिल्लाह व मा बैना ज़ुहूरिकुम, क्या 3 तलाक देकर के अल्लाह की किताब से खेल करते हो, मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद। 3 तलाक हो जाती है मगर 3 तलाक देने की जरूरत नहीं है। आप 1 2 3 क्यों देते हो? ऊपर लिखा रहता है हम फुना बिन फुना तुम सामने पखवारे फुना बिन फुना, फुना दिन शरीयत मोहम्मदिया के मुजब निकाह हुआ था, इतना लिखा रहता है ना। उसमें लिखा रहता है कि 3 मरतबा कबूल किया था, नहीं लिखा रहता, जबकि 3 मरतबा कबूल किया था। तो जब ये नहीं लिखा है तो नीचे ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, इतना तुमने लिख दिया कि शरीयत मोहम्मदिया के मुजब निकाह हुआ था, घर संसार बराबर न होने की वजह से, आपस में मन बैठ न होने की वजह से शरीयत मोहम्मदिया के मुजब तलाक देता हूं, बस खत्म। कितनी होगी? एक पड़ेगी। 3 तलाक दोगे तो भी 3 महीना इद्दत है कि नहीं? आया ना बोलो। और 1 पड़ेगी तो भी इद्दत है, तो इद्दत तो है ही है। फायदा क्या होगा? इस तरह तलाक देने से फायदा ये होगा कि 3 महीने में अगर दोनों में से किसी को पछतावा हुआ, बुला लिया अपने पास, निकाह की भी जरूरत नहीं है, 3 मासिक में बुला लिया, समझ रहे हैं? और अगर 3 मासिक हो गया तो वो निकाह से निकल जाएगी, दूसरी तलाक नहीं पड़ी है, अभी 2 तलाक तो पेंडिंग में है, वो निकाह से निकल जाएगी। उस लड़की को इख्तियार है कहीं और जगह भी निकाह कर सकती है, और मरते दम तक इसके साथ भी नया निकाह करना हो तो नए महर से निकाह हो सकता है। हलाले की बुरी जिंदगी की भी जरूरत नहीं है। ये किसी मौलाना से मुफ्ती से मुलाकात करोगे तब ना होगा। हम तो यार फीस भी नहीं लेते, फ्री में बताते हैं, फिर भी हमारा गला काट रहे हो। गला काट दिया ना। अभी बेचारे अल्लामा तहज़ीबुल इस्लाम साहब रहमतुल्लाह अलैह का जो है अभी चैन भी नहीं हुआ, इसी मसले में तो गला कटा हूं। आसाम में अहले सुन्नत वल जमात मसलक के आला हज़रत के अच्छे आलिम थे, हज़रत मौलाना तहज़ीबुल इस्लाम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह। अभी 40 दिन नहीं हुए उनके, आसाम में वही आदमी पहुंचा इब्राहिम नाम का, और उसने कहा कि मौलाना ताबीज बनाना है, मुझे मेरी बीवी को वापस बुलाना है। तो मौलाना कहा कि क्या नाराज होके बैठी है? बोले नहीं, मैंने 3 तलाक दे दिए। बोले 3 तलाक दे दिए तो ताबीज से थोड़ी आएगी, तो हलाली की जरूरत है। बोले मौलाना नहीं, हलाला नहीं, वो मुझे जो है मेरी इज्जत का मसला है, बगैर हलाले के लानी है, आप कोई सूरत बताओ। मौलाना कहा भाई ये नहीं हो सकता, शरीयत का मसला है, मौलाना कोई रास्ता निकालना, फिर आऊंगा। दूसरी मरतबा आया, मौलाना कहा भाई रास्ता नहीं है। फिर तीसरी मरतबा आया, जिस सुबह उसने शहीद किया हजरत को, फिर उस रात आकर के कहता है मौलाना रास्ता निकालना है कि नहीं निकालना है? मौलाना कहा भाई ये शरीयत है, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? बोले मैं तुमको देख लूंगा। सुबह फजर की अजान दे करके सुन्नत पढ़ करके मौलाना तहज़ीबुल इस्लाम साहब रहमतुल्लाह अलैह मुसल्ले पर बैठे थे, पीछे से गोश्त काटने वाला बड़ा छुरा लेके आया, वार किया, मौलाना का कान कटा। फिर मौलाना ने हाथ से रोकना चाहा तो हाथ काटा, उसने नाक काटा और फिर वहीं गला काट दिया।
फिर वही चिल्ला चिल्ला के सबको बताने लगा कि मौलाना को किसी ने मार डाला, मौलाना को किसी ने मार डाला। पुलिस के सामने भी फरियाद ये जो हुआ, इब्राहिम नाम का आदमी। फिर पुलिस ने उसको उसकी बातों से पकड़ लिया कि ये है। फिर उसने सब बताया कि ऐसा ऐसा था। सोचिए तबीयत हमें कहां ले जा रही है। अल्लाह के रसूल ने इसलिए फरमाया था ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाउ तबअन लिमा जीतु बि। हुजूर ने फरमाया तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं जो शरीयत को लेकर के आया हूं अपनी तबीयत को उस शरीयत के मुताबिक करे, तब पक्का मोमिन होगा। शरीयत को तबीयत के मुताबिक करना ये गुमराहियत है। वला तत्तबिल हवा फयुदिल्लुक अन सबीलिल्लाह। अल्लाह फरमाता है तबीयत की पैरवी मत करना वरना तू गुमराह हो जाएगा। अब आप सोचें अगर ऐसा माहौल रहा तो आगे कौन मौलाना आपको सच्चा मसला बताएगा। आज बहुत सारे लोग इसी मामले को लेकर जो है हदीस में भी चले जाते हैं। वहां मिल जाता है एक बैठक में दी, तीन एक बैठक में दी, हाँ बोले हाँ एक बैठक में दी ना, एक ज हुई है। 3 गोली मुझे अगर कोई मार दे और फिर मेरे घर वाले ऐसा डॉक्टर ढूंढे जो कहे कि जो है मरा नहीं है, तो ये अकलमंदी है। ऐसे ही एक समोसे वाला था अहले हदीस, उसके पास पहुंचा सुन्नी नौजवान, बोले इसको सबक सिखाना पड़ेगा। जाके 3 समोसे खाए, काउंटर पे गया, बोले कितना हुआ? बोले एक का एक। बोले तुमने तो 3 खाए? बोले एक ही बैठक में तो खाए। तुम्हारे यहाँ जब एक बैठक की 3 तलाक 3 नहीं होती है तो 3 समोसे कम का भी तो एक ही पैसा होगा ना। बोले ऐसा थोड़ी होता है। तो बोले शरीयत में मामले में ऐसा थोड़ी होता। जरा जोर से कह दो, बात समझ में आ रही है ना? तो 3 हो जाती है, मगर इसमें भी लोग जो है अपना मजहब बदल लेते हैं। अभी 2 दिन पहले एक साहब मुझसे कहने लगे हजरत एक मसला पूछना है। मैं कहा पूछो ना। बोले इमाम आजम के यहाँ जो है वो 3 होती है, इमाम शाफी के यहाँ थोड़ी 1 होती है, ऐसा कुछ है? तो एक साहब कहते हैं कि कुछ दिनों के लिए शाफी बन जाऊं। 2 दिन पहले मैं कहता हूं कि शरीयत तुम्हें रास्ता दे रही है, कुरान तुम्हें बता रहा है। ये सब कुरान न पढ़ने की वजह से, कुरान न सुनने की वजह से, कुरान की तफसीर, ये आज आप कितने खुश नसीब हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आज के जो उलमा हैं वो आपको आसानी से कुरान सुनाते हैं, तफसीर सुनाते हैं, हदीस सुनाते हैं। आने की जरूरत है। ये हमारे हजरत मौलाना महफूज आलम साहब अल्लाह इन्हें सलामत रखे, हर बुध को दरसे हदीस, हर जुमेरात को दरसे तफसीर। पहले का जमाना याद करो, ताबई एक हदीस के लिए महीने महीने का सफर करते थे तो उन्हें एक हदीस का इल्म मिलता था। और आज महल्ले की मस्जिद में आपको दरसे हदीस भी है, दरसे तफसीर भी है। लोग पढ़ने के लिए कहां कहां जाते थे, आज सब कुछ है, सुनना है, हमें उस पर अमल करना है, उसके लिए भी नहीं है। और फिर उसके बाद जब जरूरत पड़ती है तो जैसे हम कचहरियों में काम चलाते हैं। एक आदमी मेरे पास आया, वही 3 तलाक का मसला था। मैंने कहा भाई हलाला है, ऐसा वैसा है, सब कुछ बता दिया। मैं अपनी ऑफिस से बाहर निकला, सीढ़ी चढ़ रहा था तो जेब में हाथ डाल के कहता है हजरत कुछ ले लो ना, रास्ता निकालो ना। मैंने गुस्सा हुआ, मैंने कहा तू क्या बोल रहा है, तुझे कुछ ना, भले आप मत लेना, डाल लो, मैं दे देना, पर कोई रास्ता निकालो। क्या बनी इस्राइल में पहले नहीं होता था ऐसा? 1400 साल पहले नबी ने फरमाया ऊतिया अला उम्मती कमा ऊतिया अला बनी इस्राइल हज़वन नाल बिन्नाल। मेरी उम्मत पर बेआईनी ऐसे ही हालात आएंगे जैसा कि बनी इस्राइल पर आए थे। यहाँ तक कि जूते से जूते की बराबरी, यानी लेफ्ट और राइट का जूता जैसे सेम होता है वैसे हालात सेम होंगे। पहले ऐसे होता था, अमीरों के लिए अलग हुक्म है, गरीबों के लिए अलग हुक्म है। आज ऐसे ही सबने खोलना शुरू कर दिया। ये सब इल्म की कमी है। आगे अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बस एक ही फिर इंशाल्लाह खत्म करता हूं, वयकूनुल इस्लामु गरीबा, इस्लाम अजनबी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब इस्लाम क्या अजनबी होगा? मुसलमान अजनबी हो जाएगा। आज मुसलमान अजनबी हो गया है, मुसलमान पहचान में नहीं आता।
मैं तकरीबन गालिबन सोचता हूँ तो 15 साल पहले की बात करता हूँ, 15-16 साल या 2004 के आसपास की बात करता हूँ कि मैं और उस्ताद करीम मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह हुजूर हाफिज़ मिल्लत के उर्स में मुबारकपुर जा रहे थे। तो अहमदाबाद से ही बैठे थे गोरखपुर वाली ट्रेन में, सामने एक नौजवान बैठा था। अब वो रास्ते में किन्नर आते हैं, मगर वो उलमा को और सादात को देखते हैं तो कुछ नहीं कहते, पैसा दो तो ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं कहते थे। उस नौजवान से मांगा, उसे नहीं दिया तो उसको जो है मिल करके मारा किन्नरों ने, लड़ाई भी हुई, हम देखते रहे। अब जोर असर मगरिब सब पड़ी, दूसरे दिन भी 1.5 दिन लग गया था ट्रेन में। दूसरे दिन जब गोरखपुर उतर रहे थे तो वो नौजवान मुफ्ती साहब से कहता है, अस्सलाम वालेकुम हजरत। मुफ्ती साहब ने मुझसे कहा, इस बंदे ने कल ही सलाम कर लिया होता तो हम कम से कम इसको मार न खाने देते कि अपना भाई हम पहचान लेते। बोले शक्ल से तो पहचान ही में नहीं आ रहा था, तो सलाम से तो पहचान लेते कि ये हमारा भाई है। हमने इसको नहीं पहचाना, इसने तो हमको पहचाना कि हम मुसलमान। आज हमने पहचान खो दी है, न लिबास के हिसाब से न उसके हिसाब से। उस सलाम हमारी एक ऐसी पहचान थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यदखुलुना जन्नता हत्ता तुमिनु वला तुमिनु हत्ता तहब्बतुम अवला अदुल्लुकुम इज़ा अमिलतुम बिशैइन तहब्बतुम अफशुस सलाम बैनकुम। हुजूर ने फरमाया उस वक्त तक जन्नत में नहीं जा सकते जब तक कि तुम मोमिन ना हो जाओ, और उस वक्त तक पक्के मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि आपस में मोहब्बत करने वाले ना हो जाओ। और क्या ऐसा काम ना बताओ जो करने लगो तो आपस में मोहब्बत हो जाए। अस्की हाँ या रसूलल्लाह। फरमाया आपस में खूब सलाम करो, सलाम मोहब्बत की निशानी है। घर में सलाम करो, शोहर बीवी को सलाम करे, बीवी शोहर को सलाम करे। घर में सलाम करके जाने की आदत डालो, घर में बिस्मिल्लाह पढ़ करके जाने की आदत डालो, फिर देखो कि अल्लाह तबारक व तआला जरूर तुम्हारी रोजी में बरकत अता फरमाएगा। हमने पहचान खो दी है, और जहां पहचान नहीं है वहां हिलाकत हो जाए, कोई गारंटी नहीं। हो सकता है हिलाकत हो जाए, हो सकता है मारे जाए अगर पहचान नहीं है। अगर आदमी वर्दी में नहीं है तो मारा जा सकता है, वर्दी उसकी हिफाजत है। ऐसे ही हमारी भी पहचान है, हमारी भी वर्दी है। कुरान में, तौरात में, इंजील में हमारी पहचान क्या है? हमारी पहचान कोई इमामा और लिबास नहीं है, हमारी पहचान ये है सीमाहुम फी वुजूही मिन असरी सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फी तौरात व मसलुहुम फी इंजील। हाँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ वालों की पहचान ये है कि उनकी पेशानी, उनके चेहरे नमाज की बरकत से रोशन होंगे। यही पहचान तौरात में भी है, इंजील में भी है और कुरान में भी है। सफर में हो तो नमाज साथ में, हजर हो में हो तो नमाज साथ में, अगर मैयत हो गई हो तो नमाज साथ में, और अगर खुशी की महफिल है, शादी ब्याह है तो नमाज साथ में, हर हाल में नमाज साथ में। जब हर वक्त नमाज साथ में थी मुसलमानों के, तो कसम खुदा की मक्के मदीने से वो इराक गए, पहचान के साथ गए, तो वो दूसरों की पहचान निकल गई और इस्लाम की पहचान उनके अंदर आ गई। ईरान गए, रोम गए, ईसाइयत की पहचान खत्म हो गई और इस्लाम की पहचान उनके अंदर आ गई। वो कौन सी पहचान लेके गए थे? वो नमाज वाली पहचान लेके गए थे। आज अगर मुसलमान सबके सब सफर में नमाज पढ़ते, तो जो आज दिन देखने पड़े हैं कि एयरपोर्ट पे डर लग रहा है, रेलवे में डर लग रहा है, ट्रेन में डर लग रहा है, तो क्या ऐसा होता? सिख कौम हर जगह दाढ़ी और पगड़ी के साथ रहती है, कोई उन्हें टेढ़ी नजर से देखता ही नहीं। वो पहचान के साथ है अपनी। हमने अपनी पहचान खो दी है। जरूरत है कि हम अपने आप को नमाज से सजा लें। अगर हम नमाज से सजा लें और अपने घर में नमाज का माहौल बनाएं, तो बुजुर्गों का फैजान भी जारी हो सकता है। और बुजुर्गों के फैजान के लिए जरूरी है, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा इस्तहल्लत उम्मती सित्तन फ़अलैहि दिमार। जब मेरी उम्मत में 6 चीजें हलाल हो जाएंगी तो फिर उन पर तबाही आएगी। इज़ा ज़हरा फ़ीहिमुत तलाऊन, जब उनमें लान तान आम हो जाए, दूसरों को मलामत करना, सहाबा इकराम को गालियां देना, लान तान करना हो गया है ना आज आम। और फिर फरमाया वशरिबुल खुमूर,
वलबिसुल हरीर, शराब खूब पी जाएगी, रेशमी कपड़े पहने जाएंगे, और वत्तखजुल क़यान, नाच गान आम हो जाएगा। आप देखें नाच गान, ढोल बाजे अब तो जो है सब में हो गए, मिलाद में भी, उर्स में भी, और चादर चढ़ाने में भी। शाह आलम सरकार की भी चादरें चढ़ती हैं तो लोग जो है उसमें भी ढोल बाजे, उसमें भी डीजे, उसमें भी सारी चीजें, और उसमें भी फटाके। अब ये हराम है कि नहीं है? जब ये सारी चीजें हराम हो, ढोल बाजे ये सारी चीजें, हम शाह आलम सरकार के उसमें वो करते हैं, कोई जनाजे में करता है ऐसा? तो उसमें तो पता है उसे। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। जब ऐसा होता है तो फिर बुजुर्गों का फैजान कम हो जाता है, खत्म हो जाता है। उनको तो देना है, अपने मांगे, नाचते नाचते मांगने जाओगे, अरे यार नाचते नाचते तो बेटा बाप से मांगता है तो बाप भी नहीं देता। तो नाचते नाचते जब हम बुजुर्गों से मांगने जाएंगे तो ये कौन उनके पास सरापा तलब बन करके जाएं? अल्लाह ने तो उन्हें सरापाता बनाया है। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।